दोस्तों, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि भक्ति और कमाई करने वाले साधु में कितनी ताकत होती है और वो हमारे लिए क्या से क्या कर सकते हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को प्रेम प्यार से श्रवण करें। अब साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी और पहुँचे हुए साधु थे। वो एक बार होशियारपुर में घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। साधु को वहां देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस साधु ने पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। लोग साधु को माथा टेकने लगे और उनकी सेवा के लिए भोजन और पानी भी ले आए। साधु ने जब ये देखा तो उसने कहा, ये जो संगत यहाँ पर आई है ये सब कुछ उनमें बांट दो। साध संगत जी, एक औरत भी संगत में आई, लेकिन उसने साधु को माथा नहीं टेका बल्कि दूर से ही खड़ी हुई साधु को देखती रही। साथ वाली औरतों ने उसे कहा, साधु बहुत कमाई वाला लगता है, तुम भी उनको माथा टेक लो, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। उस औरत ने कहा, मैं किसी साधु संत को माथा नहीं टेकती, मैंने अपने जीवन में बहुत साधु संत देख लिए हैं। मेरा अब साधु संतों से विश्वास उठ गया है। अभी वो औरत खड़ी हुई दूसरी औरतों से इस बारे में बातें कर रही थी कि साध संगत जी, जो कमाई वाला साधु संत होता है वो संगत के मन की बात जान लेता है। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने एक आदमी से कहा, पीछे जो औरतें खड़ी हुई है उनको आगे बुलाकर लाओ। एक आदमी गया और उसने उन औरतों से कहा, माता आपको साधु बुला रहे हैं। उस आदमी की बातें सुनकर सभी औरतें आगे आ गई। साधु ने उन औरतों से कहा, इस औरत ने माथा नहीं टेकना। और ये कहकर साधु हंस दिया और बोला, जानती हो इसने माथा क्यों नहीं टेकना? क्योंकि इसके घर में 3 लड़कियों का जन्म हुआ है। ये तो पुत्र की अरदास करती थी, लेकिन इसके घर में पुत्र ने जन्म लिया नहीं, इसलिए ये कह रही है कि मैं किसी साधु संत को नहीं मानती। जब उस औरत ने साधु की बात सुनी तो उस औरत के हाथ जुड़ गए। वो सोचने लगी कि ये बात साधु को कैसे पता चली कि मेरे घर में लड़कियां हैं और मेरे घर में कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, और इसलिए मैं इनको माथा नहीं टेक रही। साध संगत जी, वो औरत पुत्र की दात के लिए बहुत सारे साधु महात्मा के पास गई, लेकिन उसके घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ। इसलिए साधु की बात सुनकर उस औरत का मन अंदर से हिल गया। उसने आगे बढ़कर कहा, बाबा जी आपको कैसे पता चला कि मुझे पुत्र चाहिए? साधु ने कहा, बस माता ऐसे ही पता चल जाता है। तुम इसलिए किसी साधु संत को नहीं मानती क्योंकि तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। औरत ने कहा, बाबा जी अगर आप ये बात जानते हैं तो मेरे लिए पुत्र की अरदास कर दोगे? उस साधु ने कहा, पुत्र तो गुरु रामदास जी साहिब ने देना है, हम तो उनके नौकर हैं। साधु ने उस औरत से कहा, तेरे घर में अगर पुत्र हो जाएंगे तो क्या तुम उनमें से एक हमें दे दोगी? उस औरत ने कहा, हाँ बाबा जी, अगर मेरे घर में 2 पुत्र हो गए तो उनमें से एक मैं आपको दे दूंगी। साधु ने हंसकर वचन कर दिए, चल तेरे घर में 3 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन याद रखना उनमें से एक तुमने हमें देना है। उस औरत ने कहा, बाबा जी मेरा आपसे वादा रहा, अगर मेरे घर में 3 पुत्र हुए तो उनमें से एक आपका हुआ। साध संगत जी, उसकी बात सुनकर साधु ने साथ में ये भी कहा कि
माता तुम अपनी बात से मुकर जाओगी। औरत ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। साधु ने कहा, चलो तब की तब देखेंगे। साधु वहाँ पर कुछ दिन रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। साध संगत जी, कुछ समय के बाद औरत के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। फिर परमात्मा की नजर हुई तो 2 पुत्र और पैदा हुए। धीरे धीरे उसके पुत्र बड़े होने लगे। जब वो काम करने लायक हुए तो उसने एक पुत्र को जमीन का काम सौंप दिया, एक को उसने फौज में भर्ती करवा दिया और तीसरे को घर का काम सौंप दिया। साध संगत जी, इसी तरह समय बीत गया। 25-30 साल के बाद वो साधु महात्मा वापस उस गांव में आए। गांव में साधु को देखकर लोगों ने उनको पहचान लिया और उनकी सेवा करने लगे। साधु ने उनमें से एक आदमी को कहा, बेटा मुझे उस औरत के घर जाना है जिसके 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक लड़का फौज में है। जब साधु ने फौज का नाम लिया तो कुछ औरतों ने पहचान लिया कि ये साधु किसकी बात कर रहे हैं। लोगों ने साधु को उसका घर बता दिया। साधु महाराज उस औरत के घर चले गए। उस औरत ने जब साधु को देखा तो उनको पहचान लिया। उसने साधु के लिए चारपाई बिछाई और बैठने के लिए कहा। जब साधु जी बैठ गए तब उसने पूछा, महाराज पहले खाना खाओगे या दूध पियोगे? उसने कहा, माता पहले सेवा करने की बात मत कर, दूध और खाने की अभी जरूरत नहीं है, पहले अपना वादा पूरा करो, हम अपना हिस्सा लेने आए हैं। उस औरत ने कहा, बाबा जी कोई बात नहीं, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले आप खाना तो खाओ। साधु ने कहा, नहीं माता, पहले जो हमारा हिस्सा बनता है पहले वो तो हमें दो, खाना बाद में खा लेंगे। उस औरत ने कहा, नहीं महाराज पहले आप खाना खाओ। ये कहकर उसने अपनी बहू को खाना लगाने के लिए कहा। बहू ने साधु के आगे खाना लगा दिया। साधु ने खाने में से एक कौर लिया और कहा, बस इतना सा ही खाना है। औरत ने कहा, महाराज दूध भी तैयार है, पहले वो भी पी लो। साधु ने कहा, माता तुम दूध की बात छोड़ो, मुझे लग रहा है तुम अपनी बात से मुकर रही हो, इसलिए पहले मेरा हिस्सा दो, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके आगे एक प्रार्थना है। एक बेटा तो मैंने जमीन के काम के लिए रखा हुआ है जो खेती बाड़ी संभालता है और शादीशुदा है। एक लड़के को मैंने फौज में भर्ती करवाया हुआ है और तीसरा लड़का घर संभालता है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए आपका हिस्सा देना मुश्किल लग रहा है। वैसे आपको क्या करना है? एक लड़के का। साधु ने हंसकर कहा, माता मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगी। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी चाहे मेरी गलती समझो, चाहे मेरा मोह समझो, लेकिन तीनों में से किसी के बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। साधु उसकी बात को सुनकर उठ खड़ा हुआ और बोला, माता तुम चाहे दो या ना दो, लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारा होगा वो हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। माता तुम चाहे पुत्र दो या ना दो, जो हमारा होगा वो अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगा। साध संगत जी, कुछ समय के बाद परमात्मा की लीला ऐसी हुई कि जो लड़का फौज में भर्ती था उसके अंदर नाम की लगन लगी। ऐसा अंदर नाम का रस पैदा हुआ कि वो फौजी की नौकरी छोड़ कर संत बन गया। साध संगत जी, महापुरुष जो वचन करते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। जिसको वाहेगुरु ने अपने पास खींचना होता है वो अपने आप ही उनके पास पहुंच जाता है। साध संगत जी, आज की साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो जरूर अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। गुरु के कहे अनुसार हमें बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो
गुरु हमारा परमार्थ भी सवार देंगे और स्वार्थ भी। साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।